Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक 13th ऑफ नवंबर मंडे से जो कि स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रीवियस वीक में जो आपको गोल्ड बताया गया बेरिश और आपको बताया गया कि 1910 के नीचे रहता है और कोई 15 मिनट या 30 मिनट्स कैंडल अबव क्लोजिंग नहीं देती तो आपने सेलिंग ही देखनी है। टारगेट्स आपको 47, 35 बताए गए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टारगेट्स हिट हो गए। सिल्वर जैसा कि डायरेक्शन बताई गई बेयरिश एंड ऑयल में जो डायरेक्शन बताई गई बेयरिश वैसा ही चला और वीकली टारगेट्स जो आपको बताए गए ऑलमोस्ट तमाम हिट हो चुके हैं। बट इन नैस्डैक लास्ट वीक हमारा एक 50 पिप्स का एसएल हिट हुआ, नैस्डैक में हमारी डायरेक्शन गलत साबित हुई। अब देखते हैं नैस्डैक को नेक्स्ट वीक क्या करना है, चार्ट्स में हम देखेंगे क्या लेवल्स होंगे और कैसे उसको ट्रेड किया जा सकता है। और आफ्टर दैट पाउंड यूएसडी एंड यूरो यूएसडी में आपको बताया गया कि जिन लेवल्स पे ये ठहरे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, आपने भी प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, फिर हम डाउन साइड से इसको बाय करना चाहेंगे। और सेकंडली ये है कि हम फंडामेंटली बात करें तो कमिंग वीक में जो है हमारे पास सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन का डेटा है यूएसडी का। आफ्टर दैट पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन का डेटा है यूएसडी का। आफ्टर दैट चाइना का डेटा है इकोनॉमी का जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है रिगार्डिंग ऑयल। क्योंकि चाइना एक कह लें कि हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है, तो अगर तो चाइना की इकोनॉमी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है सॉरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल की कंज़म्पशन ज़्यादा होगी। ऑयल की जब कंज़म्पशन ज़्यादा होगी, तो डिमांड ज़्यादा होगी, जिससे ऑयल में थोड़ा बहुत पॉज़िटिव पुश देखने को मिल सकता है। बट चार्ट्स में हम देखेंगे कि टेक्निकल लेवल्स कहाँ हैं, कहाँ से हमने सेल और कहाँ से बाय करना है। एंड एट आफ्टर ऑल जो है कि वीकली वीडियो मेरी काफ़ी लेट आ रही है, आप लोग सैटरडे इंतज़ार करते रहे होंगे, बट आई एम पोस्टिंग ऑन संडे। उसकी रीज़न ये है कि सो मच थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक हमारा एक फर्स्ट बैच भी स्टार्ट हो चुका है ट्रेड ट्रैक फॉरेक्स में डीज़ी का। जो इस चीज़ की क्लासेस थी, कल भी क्लास थी, आज भी क्लास है, तो उनमें भी थोड़ा मैं बिज़ी रहता हूँ, उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। सैटरडे भी मार्केट ऑफ होती है, संडे भी मार्केट ऑफ होती है, सो आई थिंक नथिंग रॉन्ग इन इट कि हम सैटरडे पोस्ट करें या संडे, बट आई विल ट्राई कि आइंदा से आपको सैटरडे पे ही वीकली एनालिसिस मिल जाएगा। सो चलते हैं चार्ट्स में देखते हैं कि इस वीक हमारे पास लेवल्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर यील्ड से स्टार्ट करते हैं। 10 ईयर यील्ड्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये अभी तक बुलिश ही हैं। जो इसका स्ट्रक्चरल लो है वीकली चार्ट का वो है जी आपके पास 3.25। 3.25 से ऊपर-ऊपर बुलिश हैं, बट एक वीकली चार्ट में रिट्रेसमेंट आ सकती है क्योंकि आपका डेली और 4 घंटे का चार्ट इस टाइम बेयरिश हो चुका है। तो डेली चार्ट जो बेयरिश हुआ है तो ये आपको जब चॉक हुआ था इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ से डाउन जाने को जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स इसको ऊपर जाना चाहिए। रिट्रेसमेंट्स जो कि इसकी इंड्यूसमेंट्स हैं वो क्लियर करने के बाद आपको 4.8 4.9 से इन एरियाज़ से आपको इसमें डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को वीकली चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। वीकली चार्ट में इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो ये डाउन साइड आ सकता है फ्रॉम 106.2 106.5 के एरियाज़ हैं, इन एरिया से ये डाउन साइड मूव कर सकता है चूँकि डेली का चार्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है और 4 आवरली यानी कि 4 घंटे का चार्ट लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स से जो है वो बेयरिश है और उसको हम बेयरिश ही ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको अगर ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है एट द लेवल्स ऑफ 106 जहाँ पे 4 आवरली चार्ट का ब्रेकर है और डेली का यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकर भी है और 106.5 पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो 106 106.5 से ये डाउन मूवमेंट ले सकता है। गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड जो है वीकली चार्ट में ओवरऑल ये बुलिश ही है क्योंकि इसका जो था स्ट्रक्चरल लो यहाँ पे था। ये अब इसका स्ट्रक्चरल लो, ये स्ट्रक्चरल हाई था। उसके बाद ये इसमें डाउन मूवमेंट चली जिसका अब डाउन मूवमेंट का इसने चॉक किया है। चॉक करने के बाद अब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो अभी तक 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुई प्रीवियस लेग की। ये प्रीवियस लेग है, इसको अगर हम देखें तो 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुई, कम से कम 50% रिट्रेसमेंट तक ये जा सकता है, यानी कि जहाँ पे ये ठहरा है यहाँ से अभी डाउन मूवमेंट मज़ीद देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट के बाद। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो नीचे की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि आपका है जी फ्रॉम 1908 टू 1848 इस एरिया में आके आपको ये एक यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है इस तरह से। ठीक है जी, और अगर इसको हम डेली के चार्ट में देखें तो ये अपने फेयर वैल्यू गैप में ठहरा है, लेकिन अभी तक ये बेयरिश है, डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, फॉर द शॉर्टर टर्म इसमें बेयरिशनेस आ रही है।
जिस एरिया में ठहरा है यहाँ से अगर बुलिश कन्फर्मेशन होती है तो भी हम बाय की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको नीचे देखेंगे फ्रॉम 1908 टू ना 1887 इस एरिया में नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, इसमें हम इसको बाय के लिए देखेंगे अगर यहाँ पे नीचे आता है तो। अब सेल कहाँ से करना है अभी तक जब बेयरिश है तो हम इसको सेल ही करना चाहेंगे तो सेल कहाँ से करना है वो मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। डेली के हिसाब से अगर हम लेवल्स देखें तो आपके जो लेवल्स बन रहे हैं, वो आपको कम से कम भी 1958, 1965 इन लेवल से आपको सेल मिल सकता है। और 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी और 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी यही एग्ज़ैक्टली सेम लेवल्स हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल हाई 1 घंटे का 1965.7 पे है। इसके नीचे-नीचे गोल्ड बेयरिश है, 1 घंटे की कोई भी कैंडल 65.72 के ऊपर क्लोज़ होती है, तो फिर हम कहेंगे कि गोल्ड बुलिश हो चुका है। तो अभी जब ये बेयरिश है तो ये आपको सेल दे सकता है फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप और फ्रॉम दिस एरिया यहाँ कहीं पे या फिर 60 यानी कि आपको 55, 60, 62 के आसपास सेलिंग देखने को मिल सकती है। आपने वेट करना है नेक्स्ट वीक ये रिट्रेसमेंट ले और आप इसको सेल करें। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम और सिल्वर की तरफ। सिल्वर को देखें तो वीकली चार्ट में एक बुल फ्लैग टाइप सिचुएशन इसमें बन रही है, डाउन आता है तो आप इसको देख सकते हैं 21.6, 21.5 की तरफ भी नीचे आपको इसको बाइंग की तरफ देखना पड़ेगा। डेली में अगर देखें तो ये अभी बेरिश है और आप देखें तो ये आ सकता है आई विल लुक इट एट 21.57, 21.6, 21.5 के एरिया में ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आता है तो इसको हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है जी, आफ्टर दैट हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को देखें तो वीकली चार्ट इसका ओवरऑल बुलिश ही है, यानी कि वीकली चार्ट का मेजर स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजर स्ट्रक्चर है यहाँ पे। 62.3 का स्ट्रक्चर लो है और 126.49 का स्ट्रक्चरल हाई है। इसके दरमियान ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, चॉक नहीं हुआ। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये आ सकता है टुवर्ड्स 72.6। इस लेवल से अगर हमें अच्छी बाइंग मिलेगी तो ये चल सकती है टुवर्ड 90, 100 हम 72.6 के आसपास हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। बट अभी ये इस जगह पे 77 पे है, तो 72 तक अगर इसने आना है तो हम इसको सेल भी करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो डेली का ट्रेंड है इस टाइम बेयरिश है। डेली के चार्ट में देखें तो इसका यहाँ पे चॉक हुआ था। चॉक करने के बाद ये बेयरिश मूव कर रहा है और मैंने आपको फ्राइडे बताया था कि इसको सेल मत कीजिएगा, फ्राइडे इसकी क्लोजिंग बुलिश आ सकती है। आप देखें एक्ज़ैक्टली बुलिश क्लोजिंग आई है। अब ना ये चीज़ें जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, ऑल्दो स्ट्रक्चर बेयरिश था, सब कुछ बेयरिश था, बट मुझे दिखाई दे रहा था क्योंकि इसने 15 मिनट का प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, लोअर लो नहीं बनाया, तो दिखाई दे रहा था कि ये फ्राइडे को बुलिश क्लोजिंग दे सकता है क्योंकि फ्राइडे रिट्रेसमेंट का दिन होता है। अभी नेक्स्ट आपको इसमें सेल कहाँ से मिल सकता है? सेल के लिए आपका ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है फ्रॉम 80.4 टू 77.3 इस एरिया के अंदर-अंदर आपने कन्फर्मेशंस देखनी है 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ से डाउन मिल सकता है टुवर्ड आपको 73.8 यानी कि 74 और 72 की तरफ देखने को मिल सकता है। 4 आवरली चार्ट को हम डेली के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम डेली के लेवल्स देखेंगे कि आपको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। नैस्डैक को देखें तो वीकली चार्ट में ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे चुका है और वीकली चार्ट ओवरऑल वैसे बुलिश ही था। इसने वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पिक किया। नैस्डैक अगर नेक्स्ट वीक आपको डाउन रिट्रेसमेंट देता है टुवर्ड 15,085 15 18 14,870 यहाँ पे इस एरिया में आपको बाय करना है। आपको नेक्स्ट बाय करना है और आपको नेक्स्ट टारगेट कौन-सा एरिया करना है 15,800 15,900 या 16,000 के लेवल्स को टारगेट करना है। डेली के चार्ट में देखें तो भी बुलिश ही है और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है। या अगर आप देखें तो ये एरिया प्रॉपर इसका ऑर्डर ब्लॉक है यानी कि 15,200 से 15,157 यहाँ कहीं पे आप इसको बाय देखें। यहाँ से आपका टारगेट जो है 15,000 650 700 तक हो सकता है क्योंकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर ये सरपास हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट आपका 16,000 होगा। अभी तक ये अब ये बुलिश हो चुका है, 4 घंटे में चॉक कर चुका है, 4 घंटे की सिचुएशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 घंटे का स्ट्रक्चरल हाई था 15,342 उसके ऊपर आप देखें इसने काफ़ी रिजेक्शंस लिए, पुल बैक्स लिए। अब ये जो पुल बैक्स हैं एज़ अ इंड्यूसमेंट काम करेंगे। ओवरऑल जो एक बिगर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे जब चॉक हुआ है तो मार्केट को नीचे इंड्यूसमेंट क्लियर करने आना है या फिर मार्केट यहाँ पे न्यू इंड्यूसमेंट बनाएगी, फिर बॉस करेगी, फिर उसको क्लियर करेगी, फिर इस तरह से कंटिन्यूएशन होगी। तो ये सब चीज़ें मैं अपने डेली के एनालिसिस में शेयर करता हूँ, आप मुझे डेली के एनालिसिस में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए नैस्डैक जो है बुलिश है, आप इसको बाय साइड पे ही देखिएगा। पाउंड यूएसडी की तरफ आ जाते हैं जी। वीकली चार्ट से वीकली चार्ट ओवरऑल तो अभी बेरिश ही है, यानी कि सेल में है। बॉस, यस। और वीकली फेयर वैल्यू गैप से इसने एक डाउन मूवमेंट ली, छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप था।
डेली चार्ट में देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 4 घंटे का चार्ट चौक कर चुका है, 4 घंटे की बेस पे ही हम इसको लास्ट 2 वीक से बाय, बाय, बाय करते आ रहे हैं, बुलिश देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके रिट्रेसमेंट भी हम साथ-साथ पकड़ रहे हैं। अब डेली के चार्ट में देखें तो छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप है 1.21858 इस एरिया में आता है, यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन देता है, तो यहाँ से बाय कीजिएगा। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जिस एरिया में ठहर है, ये ऑर्डर ब्लॉक है 4 घंटे का। अगर इससे डाउन जाता है तो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ इस इन एरियाज़ में अब इसने आपने इसको बाय में देखना है, यहाँ पे सेलिंग पाउंड यूएसडी की नहीं करनी। क्योंकि अब अगर आपको सेल करना है तो 1.20687 ये जो स्ट्रक्चर लो है, ये ब्रेक होगा तो ही सेल करना है, अदरवाइज़ ये एरियाज़ आपके बाइंग के हैं। 15 मिनट का चौक देखें, रीटेस्ट का वेट करें, उसके बाद आप इसको बाय करें फॉर 1.25 1.26 के लेवल्स के लिए। एंड सेम गोज़ फॉर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में देखें तो डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, वीकली चार्ट में देखें तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है। 1.06 1.06 या इससे थोड़ा-सा नीचे आप बाइंग के लिए देखें। डेली में देखें तो भी अभी तक ये अपने फेयर वैल्यू गैप को होल्ड ही कर रहा है। नीचे आता है तो नीचे मज़ीद फेयर वैल्यू गैप है 1.06170 वहाँ से बाइंग देखें। 4 घंटे का लेवल्स अगर मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर लो है 1.05162 इससे ऊपर-ऊपर ये बुलिश है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता आप इसको बाय में देखेंगे। नीचे आता है तो आपको यहाँ कहीं पे बाइंग देखनी है 1.059 1.06 के लेवल्स पे। यहाँ पे 15 मिनट का चौक देखें, यहाँ से बाय करें। फॉर द लेवल्स ऑफ 1.08 1.09। ठीक है जी, ये है शॉर्ट्स और वीकली एनालिसिस जस्ट आपको वीकली ओवरव्यू दिया है मार्केट में। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, वीकली बायस क्या होगा और वीकली लेवल्स क्या होंगे। मज़ीद डेली के इंट्राडे की ट्रेडिंग लेवल्स के लिए, इंट्राडे के ट्रेंड के लिए 15 मिनट 1 घंटे के ट्रेंड के लिए आप मुझे डेली की वीडियो में फॉलो कर सकते हैं और डेली एनालिसिस मेरा देख सकते हैं। एंड यू कैन जॉइन मी इन लाइव फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5:30 पीएम टू 8 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। होप सो आपको एनालिसिस समझ आया होगा। एंड आफ्टर ऑल गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।